हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 13 की प्रश्नावली 13.1 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 5 को हल करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न 5 में हमें 2 पॉइंट हल करने हैं। देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न आपको अपनी किताब से पढ़ लेना है। प्रश्न कह रहा है कि दो डिब्बे हैं। ठीक है, एक तो घनाकार डिब्बा है, घन के आकार का डिब्बा है, दूसरा घनाभकार डिब्बा है। ठीक है, जो घन के आकार का डिब्बा है उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर दी गई है और जो घनाभ के आकार का डिब्बा है उसकी लंबाई 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में हमें निकालना क्या है। देखिएगा, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। ठीक है, पहले पॉइंट में हमें बताना है कि इन दोनों डिब्बों में से एक जो घन के आकार का है और दूसरा घनाभ के आकार का है, इसमें से किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, देखिएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल तो इसकी सभी जो फलक होते हैं उनका क्षेत्रफल होता है। ठीक है, जो हमारा घन है और घनाभ है इसमें 6 फलक होते हैं, यानी कि 6 परतें होती हैं। 4 तो चारों तरफ होती हैं। ठीक है, और एक ऊपर होती है, एक नीचे होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से 6 फलक हो जाती हैं और पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है इनकी 6 फलकों का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी जितनी भी फलकें हैं घन या घनाभ में उनका क्षेत्रफल। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है जो उसकी चारों तरफ लगी हैं, यानी 4 फलकों का क्षेत्रफल, 4 पृष्ठों का क्षेत्रफल ही पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं किसका अधिक है और कितना अधिक है और हम फर्स्ट पॉइंट का जवाब देते हैं। ठीक है, तो देखिएगा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग पहला पॉइंट हल करेंगे। तो देखिएगा पहले तो हम घनाकार डिब्बे का क्या निकालते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ना, वो होता है हमारा 4 गुणा भुजा स्क्वायर। क्या होता है, 4 गुणा भुजा स्क्वायर, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिएगा इसे निकालते हैं। तो 4 गुणा भुजा यानी कि हमें घन की लंबाई कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ पर हम लोग कितना रख लेंगे, 10 रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे 10 और स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिए। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर 4 गुणा 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब है 2 बार गुणा 10 का। सो 10 का गुणा 2 बार करेंगे यानी 10 का गुणा 10 में करेंगे सो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और 100 का गुणा हम लोग 4 में कर देंगे सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया है, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग घनाभकार डिब्बे का भी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं घनाभकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो घनाभ का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा 2 गुणा लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई। ठीक है, इस प्रकार से होता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। नहीं सॉरी, ये तो पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दी हमने, ये नहीं होता पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा, यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से होता है 2 और कोष्टक के अंदर होता है लंबाई और प्लस चौड़ाई और कोष्टक के बाहर होता है ऊंचाई। ठीक है, इस प्रकार से होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो हमने पहले लिख दिया था वो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 फलकों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होता है हमारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम लोग इसमें मान रख देते हैं, एल क्या है, लंबाई है, बी क्या है, हमारी चौड़ाई है और यहाँ पर एच क्या है, एच ये हमारी क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर मान रखते हैं। तो यहाँ पर 2 है तो हम लोग 2 रखेंगे और फिर हम लोग गुणा लगा देंगे और कोष्टक के अंदर क्या है, लंबाई है, लंबाई का मतलब है 12.5 और फिर हमारा क्या है प्लस चौड़ाई है, तो चौड़ाई हमारे पास में 10
और फिर बाहर हमारा h है, यानी कि गुणा में हमारा कितना है 8, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 और गुणा इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 22.5 और गुणा में कितना है हमारा 8 है। ठीक है, अब हम लोग 22.5 का गुणा यहाँ पर 2 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 45 गुणा 8। ठीक है, 45, इन दोनों का गुणा 45 और यहाँ पर आ गया 8। ठीक है, अब हम लोग 45 गुणा 8 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला और यहाँ घनाभकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला। अब देखिएगा किसका क्षेत्रफल बड़ा है, घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़ा है ना। ठीक है, और घनाभकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल छोटा है। तो हमें क्या बताना था फर्स्ट पॉइंट में, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, क्योंकि इसका 400 है घनाकार का, इसका 360 है, तो इससे तो ये बड़ा ही है ना घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो अधिक है। अब हमें बताना कितना अधिक है, तो हम लोग बताएंगे तथा 400 माइनस 360 बराबर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। कितना अधिक है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। ठीक है, ये हमने फर्स्ट पॉइंट का उत्तर दे दिया। ठीक है, ये क्या है, हमारे फर्स्ट पॉइंट का उत्तर है। ठीक, अब देखिएगा हम लोग सेकंड पॉइंट पर चलते हैं और सेकंड पॉइंट को हल कर लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जिसे हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। ठीक है, और फिर हमें बताना है कि किस डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। ठीक है, तो देखिएगा निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, जिसे हम लोग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा निकालते हैं, यहाँ पर लिखेंगे घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, वो होता है हमारा 6 गुणा भुजा स्क्वायर, या फिर कह लें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग मान रख देते हैं 6 गुणा भुजा का मतलब है लंबाई, जो भी हमें भुजा दी गई है, तो यहाँ पर रख देंगे 10 और 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा 6 गुणा 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 6 का गुणा हम लोग 100 में कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है। ठीक है, अब हम लोग घनाभकार डिब्बे का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखते हैं घनाभकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या होता है, अभी हमने आपको बताया था, ऊपर लिखा था धोखे से जो लिख गया था। ठीक है, यहाँ पर होता है ये 2 गुणा लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई और प्लस नहीं चौड़ाई और ऊंचाई, हाँ ठीक है, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई और लंबाई, इस प्रकार से। ठीक है, लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई, इस प्रकार से होता है। एल क्या है, लंबाई है, बी चौड़ाई है और एच क्या है, हमारी ऊंचाई। ठीक है, अब हम लोग इस सूत्र में इसके मान रख देते हैं। यहाँ पर हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग मान रख देते हैं। यहाँ पर 2 है तो हमने 2 लिख दिया, और लंबाई हमें कितनी दी गई, 12.5, तो यहाँ पर हमने 12.5 रख दिया, और फिर हम लोग गुणा लगा के चौड़ाई रख देंगे। चौड़ाई हमें दी गई है 10, तो ये हमने 10 रख दिया। ठीक है, अब हमें प्लस है हमारे सूत्र में, तो हमने प्लस लगा दिया। फिर चौड़ाई कितनी है, हमारी चौड़ाई 10 है, तो 10, और फिर हमारी ऊंचाई कितनी है, 8 है, और फिर प्लस ऊंचाई कितनी है हमारी पास में 8 है, और
लंबाई कितनी है 12.5। ठीक है, इस प्रकार से हमने सभी के मान रख दिए। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम इसे आगे बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणा 12.5 और 10 का हम लोग गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 125। ठीक है, ये दशमलव हमारा आगे खिसक जाएगा, तो ये दशमलव हमारा खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस 8 और 10 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 80 और प्लस यहाँ पर हम 12.5 और 8 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 100। इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिएगा, इसे आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या है 2 गुणा इन सभी को हम लोग जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे, सो कितना आ जाएगा, इन सभी को जोड़ने पे हमें मिलेगा 305 और हम लोग 305 का गुणा हम लोग 2 में कर देंगे, सो यहाँ पर कितना मिल जाएगा हमें, यहाँ पर मिल जाएगा हमें 610। ठीक है, कितना मिल जाएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर, चूँकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिएगा, हमने घनाकार डिब्बे का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है और हमने घनाकार डिब्बे का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है। अब हमें बताना था कितना कम है, किस डिब्बे का क्षेत्रफल कितना कम है। तो देखिएगा, यहाँ पर जो घनाकार डिब्बा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, और कितना कम है ये देखिएगा, ये 10 बड़ा है, तो ये 10 कम है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिएगा आंसर देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे अतः घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। और कितना कम है, तो देखिएगा 610 माइनस 600 बराबर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे दूसरे पॉइंट का जवाब हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे दोनों पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं और इन्हीं पॉइंटों के साथ में हमारा प्रश्न 5 कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।